वो सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर फूंकता है भारत। आप सवाल पूछो। अरे आप पत्रकार नहीं हो, अरे आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज फिर बिहार और गुजरात मिलकर, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, पूरी बात सुनने का पैसा लग रहा है। अरे यही बात है, आजाद है। उस समय तुम जैसे दलाल मीडिया ना थे, वरना अंग्रेजों की दलाली या मुजरागिरी का ऐसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। आप देश को गर्त में ढकेल रहे। आप बताओ कि भाजपा क्या 27 साल के शासन में जब अब चुनाव आए हैं तब क्या पहली बार मैनिफेस्टो जारी युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है? हो गया 2 करोड़ युवा का मैनिफेस्टो कब लागू हुआ था बताओ? पत्रकार हो, अरे पूछ रहा हूँ पहला। अरे भाई पत्रकार हो, अरे माइक टूट जाएगा तुम्हारा, आप टूट गया। आप जैसे पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर विनती है, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरो बुस्तिलो, जाओ गुजरात के उन गलियों में, उन घरों में, उन गांवों में जहां आपने खबरें दिखानी बंद कर दी और आप लगातार टीवी चैनलों में बैठकर वहां मुजरा गा रहे होते, तथैया कर रहे होते। अरे सुन तो लो भैया, मोरबी में मजदूरों और गार्डों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके प्रधानमंत्री से नजदीकियां थी, प्रधानमंत्री अपना कर्जा चुकाने के लिए उसकी गिरफ्तारी तक नहीं कर। पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं? मैं ही नहीं, पूरा गुजरात ही नहीं, पूरा देश जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मैं नंबर 1 बना दूंगा। किसानों के साथ आप लोग गुजरात के किसान, क्या मुद्दा है गुजरात? जो प्रधानमंत्री सोते जागते धर्म की बात कहते, कभी माँ गंगा की बात कहते, कभी प्रभु श्री राम की बात कहते, कभी प्रभु श्री कृष्ण की बात कहते, लेकिन प्रधानमंत्री का आचरण अहंकारी रावण, कौरव और कंस की तरह है। प्रधानमंत्री जी जिस गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री जी जिस गुजरात ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुजरात ने आपको प्रधानमंत्री का रास्ता सुगम कराया, सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री जी उस गुजरात के आवाम के, खासकर किसानों के, जिसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है। वहीं प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी किसानों की सुधि नहीं ले। गुजरात के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात की बिजली है, और तो और गुजरात में बिजली आती ही नहीं है, बिजली आती भी है तो ऐसे आंख मिचौली का खेल खेलती है जैसे मानो बचपन में बच्चे खेल रहे हों। यहाँ जो बिजली आती है कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी कभी आती है पता ही नहीं चल पाता, जबकि किसान परिवार खेतों में लगातार जब मेहनत करते हैं, थकान से जब पीड़ित होते हैं, उसके बाद बिजली कब आती है कब चली जाती है, जिसके कारण फसल भी बर्बाद होता है और किसानों को कम वोल्टेज की बिजली मिलती है। तो जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को किसानों पर घड़ियाली आंसू बरसा रहे थे, किसानों को दिल्ली में देश की राजधानी में घुसने नहीं दिया गया था, किसान संगठनों ने जब आंदोलन किया था तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी आप जसोदाबेन जी को भी नहीं समझा पाए। गुजरात में कोई बड़ा आंदोलन सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो चल रही है, जिसके आज तक एक भी किसानों को फायदा खुद गुजरात में नहीं मिला। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फसल योजना जिसका ढिढोरा पीटा जा रहा है किसानों के सम्मान में, किसानों के सुरक्षा में, वो योजना गुजरात में 2019 से बंद कर दी गई। कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी, उसका मुआवजा किसानों को ना मिला और
वो सारे फायदे फसल बीमा कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करती है उनको मिला। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री फसल योजना को 2019 में बंद कर देना पड़ा। नर्मदा योजना के तहत हर जगह गुजरात में कैनाल बनने थे, जो नहर परियोजना बनानी थी जिससे किसानों के खेत सींचे जाते, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। एक तो पूरे गुजरात में 27 साल के भाजपा शासनकाल में जो हजारों किलोमीटर 13,000 किलोमीटर के आसपास बनना था वो बन नहीं पाया, और जो बना ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन जैसा, वो भी पानी के टेस्टिंग में बह गया। तो भ्रष्टाचार उसमें इतना था कि सीमेंट के बदले में राख का इस्तेमाल किया गया। सर 25,000 करोड़ जेपी नड्डा ने सिंचाई के लिए उसके ऊपर खर्च करने का वादा किया। मैनिफेस्टो या कोई आज नहीं बात है। अरे भाई सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री गली गली घूम के जो झूठ बोलते वो तो बोलते ही हैं। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलते। प्रधानमंत्री जी जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं भाइयों एवं बहनों मित्रों मैं नंबर 1 बना दूंगा। 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों को कंगाल बनाने में नंबर 1 कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने के संरक्षण में प्रधानमंत्री जी जानते हैं किसानों की आय दुगुनी कब होगी, जब कीटनाशकों के दाम कम होंगे, जब बीज के दाम कम होंगे, जब बिजली के दाम कम होंगे, जब खाद के दाम कम होंगे, पैदावार जब ओरिजिनल खाद मिलेगा। गुजरात सबसे बड़ा डुप्लीकेट खाद, डुप्लीकेट कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। जिस तरीके से ड्रग्स रैकेट के मामले में, जहरीली शराब के मामले में, मोरबी में जो भ्रष्टाचार था वो सब में नंबर 1, वैसे ही यहां गुजरात में किया गया। किसानों को फसल के दाम नहीं मिलती है, जो लागत मूल्य है। प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे ड्रोन से आलू ढोएंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, जो लहसुन 4 रुपए किलो गुजरात में मिलता है उसको भी ड्रोन से ढो लीजिए ना, क्यों नहीं ढोते? प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं? मैं ही नहीं, पूरा गुजरात ही नहीं, पूरा देश कंफ्यूज है। जहां तक ड्रोन और नए तकनीक की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म करते प्रधानमंत्री जी। जिस गुजरात ने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया है, कम से कम उन किसानों के बारे में सोचा होता, उन किसानों के लहसुन ड्रोन से ढो लिया होता। इतनी बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में दुनिया के किसी भी मुल्क में नसीब नहीं। किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देश भर को किसानों को जो आज गुजरात सोचता है वो पूरा देश उसका अनुसरण करता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे के लोगों को ये गुजरात की कोख ने जन्म दिया है, इस गुजरात ने जन्म दिया है। जिस सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा की जन्मस्थली गुजरात की गौरवमयी इतिहास, आज फिर से एक बार मैं भी इस गुजरात की मिट्टी को 7-7 बार प्रणाम करने आया हूं। गुजरात के लोगों को पूरा देश देख रहा है और गुजरात पूरे देश को सरप्राइज देने वाले हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे निश्चित तौर पर गुजरात एक सरप्राइज देगा पूरे देश को। भाजपा मुक्त गुजरात, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया में इस बार के चुनाव हो रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम जितने भी पत्रकारों को देखते हैं वो भांड की तरह डुगडुगी बजा रहे होते हैं शहरों में। अरे माँ का दूध पिया है तो गुजरात के गांव में घूम कर देखो, नेशनल हाईवे को छोड़कर गुजरात की उन पगडंडियों में जाकर देखो। हम पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं। 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए, सड़कें टूटी फूटी है। ओमपुरी की गाल से भी ज्यादा गड्ढे गुजरात के उन सड़कों में नजर आएंगे। आप जब जाकर देखेंगे अस्पतालों की स्थिति
खुद अस्पताल वेंटिलेटर पर है, अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक बड़ा तबका जो धनाढ्य है, सबके बच्चे विदेशों में जाकर मेडिकल की फर्जी डिग्रियां लेकर गुजरात में नर्सिंग होम खोलकर गुजरात के अस्पतालों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही कारण है कि 27 साल के भाजपा के शासन में एक भी अस्पताल नहीं बने, और एक केंद्रीय अस्पताल था भी तो भुज का वो केंद्रीय अस्पताल अडानी को सौंप दिया गया। खुद भाजपा का मॉडल उद्योगपतियों के हाथ में खेलता है, और हमारे गुजरात के जो भाई हैं वो इस भली भांति समझते हैं। गुजरात के लोगों ने कहा, भाजपा आरएसएस के लुक्खे अगर हम बोलते हैं टीवियों पर, किसी चैनलों में, तो वो घर पर आकर हमला करते हैं, पुलिस उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बार बार ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। आप उदाहरण के तौर पर, अरे सुन तो लो भैया, मोरबी में मजदूरों और गार्डों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके प्रधानमंत्री से नजदीकियां थी, प्रधानमंत्री अपना कर्जा चुकाने के लिए उसकी गिरफ्तारी तक नहीं करवाई। आप जो है कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसान मोर्चा कह रहा है कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, लेकिन किसान मोर्चा ने ये नहीं कहा कि किसके लिए प्रचार। देखिए, किसानों ने भाजपा के खिलाफ ही प्रचार किया है। हम भी भाजपा के खिलाफ ही कर रहे हैं, और भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। भाजपा का जो 27 साल का कुकर्म है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची? क्या माँ बहनों के आंखों से आंसू अब न टपक रहे? क्या उनको आंखों की बीमारियां न होगी? क्या किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या यहाँ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई होगी? क्या बाटोद में जो जहरीली कांड हुआ, यहाँ पर ये टिकैत जी की बात है, टिकैत जी बताएंगे। किसान नेताओं के अपने अपने विचार रहे, निश्चित तौर पर आना चाहिए। पूरे भारत को भाजपा मुक्त गुजरात बनाने के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए गुजरात में आना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर विनती है, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरो, बुस्तिलो, जाओ गुजरात के उन गलियों में, उन घरों में, उन गांवों में जहां आपने खबरें दिखानी बंद कर दी, और आप लगातार टीवी चैनलों में बैठकर वहां मुजरा गा रहे होते, तथैया कर रहे होते, हिंदू मुसलमान कर रहे होते, भारत पाकिस्तान कर रहे होते। अरे भारत का दिल है गुजरात। गुजरात कोई ऐतिहासिक आप पल देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे मथुरा से चलकर द्वारिका। बीजेपी के अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कह रहे हैं, भाजपा के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े वादे किए गए हैं भाजपा ने, जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें कि 20 लाख जो है युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। हो गया 2 करोड़ युवा का मैनिफेस्टो कब लागू हुआ था बताओ? पत्रकार हो, अरे पूछ रहा पहला, अरे भाई पत्रकार हो, अरे माइक टूट जाएगा तुम्हारा, आप टूट गया। जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी, सवाल पूछा गया ना, आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। आप देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप बताओ कि भाजपा क्या 27 साल के शासन में जब अब चुनाव आए हैं तब क्या पहली बार मैनिफेस्टो जारी कर रहा है? क्या मैनिफेस्टो पर कार्रवाई हुई है? बात अगर जितने मैनिफेस्टो भाजपा ने किया तो आज ये गुजरात, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र। अच्छा, मोदी जी तोड़ देंगे ना, क्लीन साफ कर देंगे, सुपरा साफ हो जाएगा। टूटी खाट, फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये गुजरात की जनता देख रही है, और गुजरात की जनता निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन का समय है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे और उनके बाल होश हो जाएंगे। गुजरात की जनता तो देख रही है, आप गुजरात क्यों आए? अपना राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा, महात्मा गांधी जी बिहार गए थे। अरे क्या पत्रकारिता करते हो यार? अरे उस बिहार का करिए ना, अभी की बात करिए ना। उस समय क्या हो रहा है सुन तो लो, उस समय हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज फिर बिहार और गुजरात मिलकर, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, पूरी बात सुनने का पैसा लग रहा है। अरे यही बात, हम आजाद है। उस समय तुम जैसे दलाल मीडिया ना थे,
वरना अंग्रेजों की दलाली या मुजरागिरी गा रहे होते और देश आजाद नहीं होता। अरे हमारे बाप दादाओं ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज हम नई पीढ़ी के लोग मिलकर गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और बोलो। सवाल सुनिए ना। हाँ। अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो बड़ी है। तो भाजपा के नेता है या भाजपा के समर्थक है, वो उनको जो है सद्दाम हुसैन से जो कंप्लेन कर रहा है, हाँ, उनको जो है मतलब सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा, आप लोग रोटी खाते हो लैट्रिन खाते हो? पूछ रहा हूँ मैं। अरे पूछ रहा हूँ, रोटी खाते हो कि नहीं? हेमंत, अरे भाई सुन तो लो। अरे हेमंत विश्व शर्मा शारदा के अभियुक्त था, ईडी सीबीआई आईटी दिल्ली पैसेंजरी करता था। अब क्या रास्ता भूल गया है भाजपा सरकार? भूल गया है सीबीआई ईडी? क्यों नहीं हेमंत विश्व शर्मा पर और शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होती है? वो सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर फूंकता है भारत। आप सवाल पूछो। अरे आप पत्रकार नहीं हो, अरे आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। जब जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, जब ईडी सीबीआई आईटी उनके घर डेली रेड मारा करता था, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो क्या भगवान राम और कृष्ण कहते हैं कि गरीबों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा लूट लो? ये लोग राम और कृष्ण के नाम पर जैसे एक भिखारी, जैसे रावण ने भगवा पहनकर मां सीता के साथ छल किया था, उसी तरीके से भाजपा के लोग राम और कृष्ण का नाम लेकर जो गरीबों का कमाया हुआ पैसा 2 रुपया 4 रुपया जमा करके बैंकों में शारदा चिट फंड में जमा किया था, उस शुभेंदु अधिकारी और वो हेमंत विश्व शर्मा की आप बात करते हैं। लेकिन आप जैसे दलालों ने कभी भी हेमंत विश्व शर्मा से ये सवाल नहीं पूछा। अरे भाई सुन रहा, अरे चुम्बक खुला गए भाई, आप तो कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग भौंके जा रहे हो। अरे सुन लो, क्या 1 लाख महिलाओं को रोजगार देगी? पहले जसोदा बहन को तो रोजगार दे दीजिए। अच्छा पंकज जी, आप ये और उन्होंने सुना, अरे आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? अरे भाई, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो। तुम लोगों ने इतनी गंद फैलाई है देश में, तुम सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछो कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर बात होती थी कि ये झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करने वाला परिवार का आदमी है, तो आप भाजपा में जाते स्वदेशी कैसे हो गया? तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं? बेशर्मो, पूछो सवाल, पूछो सवाल है। अरे सुन लो, सुन लो, अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो। यहाँ क्या लबर लबर करने से काम नहीं होता, जाके काम कीजिए, ठीक है? यहाँ पे आके पत्रकारों को उल्टा सीधा बोल देना, गाली देना, ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए ना। सारे 24 घंटा टीवी चैनलों में बैठकर बकैती करते हो। अगर माँ ने दूध पिलाया तो जाके गाँव में देखो ना हमारी उन माँ बहनों को। अरे लट्ठा गाँव गए थे, अरे लट्ठा गांव गए थे, वो सारे हिंदू परिवार के थे। अरे भाई नरोदा गया, अरे भाई नरोदा गया, अरे मुद्रा गया, अरे जहाँ ड्रग्स आया था गए हो। अरे भाई ड्रग्स कहाँ कहाँ पकड़ाता है, कहाँ कहाँ जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, तो कौन है? आप सिर्फ देखिए जो भाजपा का मॉडल है, आप उसको गुजरात मॉडल मत बनाइए। जो गुजरात मॉडल है उसको नहीं, गुजरात मॉडल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल, गुजरात मॉडल सरदार पटेल का मॉडल सड़कों को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, आप दिखा रहे हैं, आप बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बंगाल भी जाते, सुनिए मेरी बात, आप बंगाल भी जाते, आप राजस्थान भी जाते, आप झारखंड भी जाते, आप बिहार भी जाते, वहां जाकर के दिखाते, वहां की सड़कों को दिखाते, तब समझते कि पंकज श्रीवास्तव जो ईमानदार है। बोलिए ना, सुनिए, आप पाकिस्तान जाते हो, पाकिस्तान की बात कहते हो, पाकिस्तान में तेरा कौन रहता है? रिश्तेदार रहता है? बात चुनाव बात होना चाहिए। गुजरात का है हिम्मत, चलो मेरे साथ, जिन जिन गांवों का नाम बताता हूं। भाजपा की सरकार है गुजरात में, मध्य प्रदेश चल लूं, चल लो हिमाचल प्रदेश, चल लो उधर यूपी में, गए क्यों नहीं? शर्म नहीं है? नौजी मैं सुन तो लो, मैं गया, अरे बेशर्मो गया। 84 कोस परिक्रमा का जो मार्ग है, चाहे वो अयोध्या का हो या मथुरा का हो, वहां की सड़कें बनी है। गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए भाजपा की सरकार में। अरे सुन रहे, अरे सुन तो लो, जैसा को स्मार्ट काम लो हमसे, माने काम लेना हमारे बाप से, अब बकैती लो हमसे, ये वाला बात।
6,000 स्कूल तो आपने 27 साल में भी नहीं, 2 साल के अंदर में बंद कर दिए। अरे भाई आओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बकैती मत करो, जाकर देखो गाँव में किन किन गाँव में स्कूलें हैं, किन किन गाँव में अस्पताल हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये जो नेशनल हाईवे देखते हैं ना, इसको छोड़कर गाँव में जाइए। गुजरात को बदनाम करने आया, बीजेपी की सरकार को बदनाम। गुजरात और बिहार मिलकर देश को आजाद कराया था, फिर से बारी है, ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। फिर से गुजरात और बिहार एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में भाजपा मुक्त, भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। जो भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाती है, जो भाजपा महंगाई के नाम पर देश को लूट रही है, जब जब भाजपा आती है महंगाई लाती है। पंकज जी, आखिरी सवाल है, अमित शाह जी कह रहे हैं 2002 के जो दंगे हुए थे, जो दंगाई तो उनको ऐसा सबक सिखाया आज तक जो है, और राजीव गांधी का दूसरा। एक मिनट, कौन दंगे थे भाई, आज जाके पूछे ना। के बारे में कहा कि जो कांग्रेस के लोग दंगा करते थे उनको हमने ऐसा 2000 अरे रोटी खाया है, रोटी खाता है। गर्दन उठा के नहीं अरे सुन तो लो, अहमदाबाद चले जाओ, वो मोची साहब से पूछ लो कि उनको क्या मिला, आज भी वो जूते में पॉलिश कर रहे हैं। एक दलित परिवार के लोगों का पूरा जीवन खराब कर दिया गया, देश के युवाओं को दंगाई बना दिया गया। धर्म सबसे पहले समझो, अमित शाह को हिंदू तो है नहीं, अरे अमित शाह हिंदू है क्या? अमित शाह क्या हिंदू नहीं? अरे हिंदू है, गलत इतिहास क्या है? अमित शाह हिंदू नहीं है क्या है बताइए ना, तुम ही बताओ, आप बताइए ना, पत्रकार हो क्या? आप बताइए ना। जैन है, अरे सुन लो, अरे भाई जैन है, कट्टल हिंदू, कट्टल हिंदू, कट्टल हिंदी के बपौती सर्टिफिकेट आप लोग ले लिया है क्या? हिंदू धर्म, सनातन हिंदू परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, आप उसको नफरत से नहीं तोल सकते, समझिए। वही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखे हैं। जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, हम पेड़ों में भी देवता ढूंढते हैं, हम पक्षियों में देवता ढूंढते हैं, हम गायों में, जानवरों में देवता ढूंढते हैं, और उनके जीने की कला। चलिए आखिरी सवाल बता दीजिए, 182 सीट है गुजरात के अंदर, तो क्या लग रहा है भाजपा इस बार कितनी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी? सुपरा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात फिर से भाजपा की सरकार भी होगा, की सरकार फरार भी होगी। चलिए धन्यवाद।